placenta succinsurata is one of the abnormality of placenta. One of the abnormality of placenta. It is seen about in 3% cases. 3% केसेस में प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा देखने को मिलता है. इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या देखने को मिलेगी, यूजुअली वन लोब या फिर मोर स्मॉल लोब्स ऑफ प्लेसेंटा in the size of a cotyledon. They may be placed at a varying distance from the main placental margin. तो ये मेन प्लेसेंटा है, ये मेन प्लेसेंटल मार्जिन है और इससे दूर छोटा सा वन लोब या फिर 2-3-4 लोब ना देखने को मिलते हैं. प्लेसेंटा के ही स्मॉल कॉटिलेडन साइज़ के छोटे छोटे लोब्स प्लेसेंटा के देखने को मिलते हैं इन सेपरेशन टू द मेन प्लेसेंटा से अलग. ठीक है, तो इस केस को हम कहते हैं प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा. क्या लिखा है डेफिनेशन, यूजुअली वन और मोर स्मॉल लोब्स ऑफ प्लेसेंटा साइज ऑफ अ कॉटिलेडन मे बी प्लेस्ड एट द वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल मार्जिन. से थोड़ी सी दूरी पे ऐसे छोटे छोटे लोब्स देखने को मिल सकते हैं प्लेसेंटा के एक्स्ट्रा में. ठीक है, और क्या हो सकता है, अ लीश ऑफ वेसल कनेक्ट द मेन टू द स्मॉल लोब ट्रेवर्स थ्रू द मेम्ब्रेन्स. तो और इस मेन प्लेसेंटा के और इन छोटे छोटे प्लेसेंटा एक्स्ट्रा प्लेसेंटल के बीच में एक ब्लड वेसल्स जो है वो कनेक्ट करके भी रह सकती है. एक्सेसरी लोब इज़ डेवलप. अब ये एक्सेसरी लोब्स जो हैं वो क्यों डेवलप हो रहे हैं, तो इट मे बी डेवलप फ्रॉम द एक्टिवेटेड विलाई ऑन द कोरियोनिक लीव. तो ये जो है ये कहाँ से डेवलप होती है, एक्टिवेटेड विलाइज जो है, ये विलाई तो बनाती है प्लेसेंटा को, तो एक्टिवेटेड विलाई जो कि कोरियोनिक लीव पे प्रेजेंट है, तो वहाँ से ये डेवलप हो सकती है एक्सेसरी लोब्स, है ना. एक्सेसरी क्यों बोला, एक्स्ट्रा लोब्स हैं क्योंकि ये. इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल इट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा स्पूरिया. तो अगर मेन प्लेसेंटल मार्जिन और इन एक्सेसरी लोब्स के बीच में कोई भी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो हम इस केस को क्या कहेंगे, प्लेसेंटा स्प्यूरिया वाला केस कहेंगे, प्लेसेंटा स्प्यूरिया वाला केस कहेंगे. ठीक है, और क्या लिखा है, इंसिडेंस ऑफ प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा इज़ अबाउट 3% इंसिडेंस बता ही दिया मैंने. तो ये पूरी मॉर्फोलॉजी लिखी है. प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा जो है वो 2 मार्क्स में अलग से पूछते हैं, तो इसकी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मॉर्फोलॉजी. इसमें क्या हो रहा है, वन या फिर मोर स्मॉल लोब्स ऑफ प्लेसेंटा मे बी प्लेस्ड एट अ वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल मार्जिन. ठीक है, वन और स्मॉल लोब्स ऑफ प्लेसेंटा साइज ऑफ अ कोटिलेडन होगा इनका. दे मे बी प्रेजेंट और प्लेस्ड एट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल मार्जिन. मेन प्लेसेंटा से थोड़ा सा दूर ये लोग रह सकते हैं. और ये कहाँ, और एक लीश ऑफ वेसल होता है, ब्लड वेसल कनेक्ट द मेन प्लेसेंटल मार्जिन टू दिस एक्सेसरी लोब्स. ठीक है, अब ये एक्सेसरी प्लेसेंटल लोब्स जो हैं वो क्यों डेवलप हो रही हैं, दे मे डेवलप ड्यू टू द एक्टिवेटेड विलाई ऑन दी कोरियोनिक लीव, इनकी वजह से. ठीक है, और अगर कम्युनिकेटिंग वेसल्स जो है वो नहीं प्रेजेंट है मेन प्लेसेंटल मार्जिन और इनके बीच में, इस केस को हम क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटा स्प्यूरिया कह रहे हैं. और इंसिडेंस क्या है, 3%. अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस जो है वो कैसे करते हैं, डायग्नोसिस इज़ मेड फॉलोइंग इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर इट्स एक्सपल्शन. तो जब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है, ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है. तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा हम उस प्लेसेंटा को एग्जामिन करते हैं. अगर वो इंटैक्ट लोब के साथ आया है या वो मिसिंग लोब के साथ आया है, तो इस केस में हम डायग्नोसिस करते हैं. इंटैक्ट लोब के साथ आ सकता है या फिर मिसिंग लोब के साथ, ऐसे डायग्नोसिस होती है आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर सक्सेंचुरेट जो ये एक्सेसरी लोब है अगर वो रिटेन्ड रह गया, यूट्रस के अंदर ही रह गया, ठीक है, एक्सपल्शन पूरी तरह से नहीं हो पाया, ठीक है, इन एक्सेसरी लोब्स का, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हीमरेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है ना, पोस्टपार्टम हीमरेज हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन हो सकता है. ठीक है, सब इन्वोल्यूशन भी कॉम्प्लिकेशन है इसका. ठीक, और यूटराइन सेप्सिस हो सकती है, यूटराइन सेप्सिस हो सकती है, पॉलिप फॉर्मेशन हो सकता है. तो ये सारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर ये केस तुमने डायग्नोसिस ढंग से नहीं बनाई और वहाँ पे यूट्रस के अंदर ये लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट रह गए, वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाए, तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पोस्टपार्टम हीमरेज, यूट्रस के अंदर सेप्सिस, यूटराइन सेप्सिस हो सकती है. ठीक है, और क्या हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन. ठीक, सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, यूट्राइन सेप्सिस, पॉलिप फॉर्मेशन, ये सब हो सकता है. अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट क्या करना है, जब भी वेन एवर द डायग्नोसिस ऑफ मिसिंग लोब इज़ मेड, जब भी हम डायग्नोस करते हैं कि प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा का केस है, तो हम क्या करते हैं, वापस से यूट्रस को देखते हैं, वापस से एक्सप्लोर करते हैं यूट्रस को. ठीक है,
एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूट्रस इज़ डन, और जो भी एक्सेसरी लोब है उसको हम रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ द लोब इज़ डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो ये पूरा हो गया हमारा प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा के बारे में। ये 2 मार्क्स में पूछते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मॉर्फोलॉजी लिख देंगे। मॉर्फोलॉजी में बस सिर्फ इतना ही बताना है कि मेन प्लेसेंटल मार्जिन से एक डिस्टेंस पे एक्सेसरी लोब्स डेवलप हो जाती हैं। इस केस को हम कहते हैं प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसरी लोब कहाँ से डेवलप हो रही है, इट इज़ डेवलप फ्रॉम द एक्टिवेटेड विलाई ऑन द कोरियोनिक लीफ। ठीक है, 3% केसेस में ये देखने को मिलता है। इनके बीच में एक ब्लड वेसल्स कनेक्ट करके रखती हैं। ठीक है, अगर नहीं है ब्लड वेसल्स तो उस केस को हम प्लेसेंटा स्प्यूरिया कहते हैं। डायग्नोसिस जो है वो हम इंस्पेक्शन ऑफ द प्लेसेंटा आफ्टर इट्स एक्सपल्शन। ठीक है, जब प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है तो हम उस प्लेसेंटा को ऐसे एकदम इंस्पेक्शन मतलब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये पूरी तरह की इसके कॉटिलिडन्स कितने हैं, और ये सारी चीज़ें हम अच्छे से उसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम उसकी डायग्नोसिस करते हैं। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर ये प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा का केस है और डायग्नोसिस अगर है तो उसमें अगर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, पोस्टपार्टम हीमरेज, यूट्राइन सेप्सिस, ठीक है, पॉलिप फॉर्मेशन, सब इन्वोल्यूशन। ये चार इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ना, कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट क्या करना है वहाँ पे हमें, एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूट्रस फिर से, एंड रिमूवल ऑफ द लोब अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जो भी लोब्स प्रेजेंट है उसको रिमूव करना है हमें जनरल एनेस्थीसिया के उसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा के बारे में।